चलो हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं हम पॉलिनोमियल क्लास 9th चैप्टर 2। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बहुत आसान है। ठीक है, 9th में भी रहेगा है और 10th में भी रहेगा। ठीक है ना, बहुत आसान सा चैप्टर है। 8th में हमने पढ़ा था अभी तक, 7th 8th क्लास में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, याद करो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, याद करो क्या था। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ इस टाइप के दिखता था ना, एक्स वाई इस टाइप का रहता था, नंबर इस टाइप का रहता था, एक्स स्क्वायर वाई एक्स जेड इस टाइप से कहानी रहती थी हमारी, रहता था प्लस माइनस के साथ ऐसे टर्म्स होते थे हमारे पास। ठीक है, तो हमने उसमें पढ़ा था कि ये हमारा क्या है, ये टर्म्स है। ठीक है, और इन टर्म्स में देखो बेसिकली क्या क्या दिख रहा है। देखो ये नंबर दिख रहा है और ये एक्स वाई जेड ये सब दिख रहा है। ठीक है ना, तो हमारे पास हमने उसमें पढ़ा था कि ये प्लस माइनस के साथ हमारा टर्म्स सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है। मीन्स कि यहाँ पे हमारा कितना टर्म है, 2 टर्म है। क्लियर है। और अगर मैं मल्टीप्लाई लगा दूं तो ये हमारा एक ही टर्म रहेगा। मल्टीप्लाई लगा दूं तो ये हमारा एक ही टर्म रहेगा। तो मल्टीप्लाई डिवाइड के साथ एक ही सिंगल टर्म रहेगा, बट अगर प्लस माइनस लगाते हैं तो हमारा टर्म सेपरेट हो जाता है। तो यहाँ पे कितना टर्म्स है, 2 टर्म है। और इन टर्म्स में क्या दिख रहा है, कांस्टेंट भी दिख रहा है। या चलो एक और मैं ऐड कर लेता हूँ, ये लाइक हमारा 11 है। ठीक है, तो 3 टर्म हो गया। यहाँ प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, प्लस माइनस दोनों से टर्म सेपरेट होता है। अब देखो, या तो इंडिविजुअल केवल कांस्टेंट है, ये भी हमारा एक टर्म है। ये है, इसमें कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है। याद करो कांस्टेंट वेरिएबल हमने पढ़ा था, इसमें भी कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली किससे मिलके बनता है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल टर्म से मिलकर के बनता है। तो हम थोड़ा सा कांस्टेंट वेरिएबल एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, 7th 8th में हमने पढ़ा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है और ये कुछ नहीं है, उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है जो हम पहले तक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ते आ रहे थे। ठीक है, तो हमने उसमें टर्म्स के बारे में देखा है, और टर्म्स बेसिकली 2 चीजों से बनता है। एक होता है बच्चे हमारा कांस्टेंट, ठीक है, और एक होता है वेरिएबल। कांस्टेंट होता है और एक वेरिएबल होता है। ठीक है, अभी के लिए तो तुम सिंपल सा समझो कि कांस्टेंट बस जितने नंबर्स दिखेंगे वो सबके सब कांस्टेंट होता है। लाइक 2 हो गया, 7 हो गया, 1.8 हो गया, -3/5 हो गया, 8/7 हो गया। ठीक है ना, तो ये जितने भी नंबर्स दिखेंगे ये हमारा कांस्टेंट होता है। ये सिंपल सा याद रखो। और वेरिएबल में अभी के लिए सिंपल सा देख लो, एक्स वाई टी जेड पी। इट मीन्स अभी सिंपल सा समझ लो कि जितने अल्फाबेट्स तुमको दिखेंगे वो वेरिएबल होता है। ठीक है, बट थोड़ा आगे क्लास में पढ़ेंगे कि ऐसा नहीं कि हमेशा अल्फाबेट वेरिएबल ही होता है। बट अभी समझ लो कि जितना तुम्हारे पास अल्फाबेट है ये वेरिएबल है, और ये जो नंबर्स हैं ये कांस्टेंट टर्म्स हैं। ठीक है, और हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखा था ना, इनके ही कॉम्बिनेशन से एक्सप्रेशन बनते थे। ठीक है, तो टर्म इनके कॉम्बिनेशन से हमारा टर्म बनता था, और टर्म्स के पूरे एक टर्म्स हो सकता था, मोर देन 1 टर्म्स हो सकता था, और ये सब मिलके क्या बनाते थे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब उन्हीं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमें क्या देखना है बेटे, कि हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ करता था, अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो भी वेरिएबल है उसका पावर अगर होल नंबर है, होल नंबर हम जानते हैं काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग 0 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी, ये होल नंबर होता है। तो वेरिएबल का पावर अगर होल नंबर है तो ये क्या होगा बेटे, पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, लिख लो कि इफ द पावर ऑफ अ वेरिएबल इज और आर होल नंबर, देन वो टर्म क्या होगा बेटे, पॉलिनोमियल। वो एक्सप्रेशन क्या है हमारा, पॉलिनोमियल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। ये सिंपल सा यहाँ तक याद रखो, बहुत आसान सा है, ये बातें याद रखना। ठीक है, अब इसमें 1-2 बातें देख लो जो एक्सरसाइज फर्स्ट में काम आएगा। क्या है कि अगर बेटे हमारे पास सिंगल टर्म है तो सिंगल टर्म को कहते हैं मोनोमियल। लाइक कि मैं केवल लिख दिया 7 या इसके साथ चलो एक वेरिएबल भी लगा दिया, तो एक ही टर्म है, तो एक ही टर्म को, सिंगल टर्म को क्या कहते हैं, मोनोमियल। मोनो का मतलब ही होता है बेटे सिंगल, वन। ठीक है ना, क्लियर है ना। मोनोपॉली वगैरह सुने होंगे, सोशल वगैरह पढ़ते हो, मोनोपॉली मतलब एकाधिकार, एक ही आदमी का चलेगा सब कुछ।
ठीक है। तो यहाँ पे मोनो मीन्स सिंगल होता है, तो मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म अगर है किसी भी एक्सप्रेशन में तो उसको क्या कहेंगे बेटे, मोनोमियल कहेंगे। दो टर्म आ गया, एक और इसमें ऐड कर लिया कुछ हमने, ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा, बाय फॉर होता है टू, बाय नोमियल, ये बन जाएगा हमारा बाय नोमियल, ठीक है। और थ्री टर्म हो गया, लाइक मान लो ये ले लिया हमने +5, तो इसको कहते हैं ट्राइनोमियल। ये क्या होता है, ट्राइनोमियल, ठीक है। और मोर देन थ्री टर्म्स को क्या बोलेंगे बेटे, मोर देन थ्री टर्म्स को बोलेंगे, मोर देन थ्री टर्म्स आर कॉल्ड मल्टीनोमियल। याद रखो, मल्टीनोमियल, तीन से ज्यादा को मल्टीनोमियल बोल दो, सिंपल सा, ठीक है ना। ये बस सिंपल सा याद रखो। बहुत ऐसे पढ़ लेते हैं कभी कभी बच्चे, ठीक है ना, कि मोर देन थ्री को पॉलिनोमियल कहते हैं, बट ये गलत है, ठीक है ना। बुक में एग्जाम्पल तो ठीक रहता है, बट ऐसे सेंस कभी कभी टीचर भी बता देते हैं कि मोर देन थ्री टर्म्स आर कॉल्ड पॉलिनोमियल, बट ये गलत है। मोर देन थ्री टर्म्स को हम क्या बोलेंगे बेटे, मल्टीनोमियल। मोर देन थ्री टर्म वहां पे पॉलिनोमियल का एग्जांपल दिखा देते हैं, बट हमारे दिमाग में ये चला जाता है कि मोर देन थ्री टर्म्स आर कॉल्ड पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि वहां पे ऐसा कुछ समझा देते हैं टीचर, इसका जो इंग्लिश मीनिंग है ऐसा कुछ इसको करके समझा देते हैं, ठीक है। तो यही से गलत हो जाता है। पोली मीन्स होता है मेनी और नोमियल मीन्स टर्म्स, तो मेनी टर्म्स को क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल, ऐसा कुछ समझा देते हैं, बट ऐसा हमें याद नहीं रखना है। पॉलिनोमियल के लिए हमने सिंपल सा पढ़ा कि वेरिएबल का पावर अगर होल नंबर है वो पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। तो मोर देन थ्री टर्म्स में हमारा पॉलिनोमियल भी हो सकता है, बट अगर मैं मोर देन थ्री टर्म्स में बेटे अगर कुछ ऐसा लिख दो, लाइक मान लो मैं लिख दिया 5√x प्लस 8x³ माइनस 7x प्लस 11 प्लस कुछ भी ऐसा लिख दिया मैं, मान लो, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से बेटे, यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या आ गया, ये √x मीन्स क्या है, x की पावर 1/2, एंड 1/2 इज नॉट अ होल नंबर। हमने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर हो। 1/2 हमारा होल नंबर नहीं होता, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो ऐसे वाले टर्म्स को हम क्या बोलेंगे, ठीक है ना, तो मल्टीनोमियल। तो मल्टीनोमियल दोनों के कैटेगरी में आएगा, मोर देन थ्री टर्म्स कुछ भी हो, चाहे वो पॉलिनोमियल है या नहीं है, कुछ भी हो, तो मोर देन थ्री टर्म्स को हम क्या बोलेंगे, मल्टीनोमियल बोलेंगे। सिमिलरली इधर कि अगर सिंगल टर्म्स है, वो पॉलिनोमियल है या नहीं है, एक ही टर्म है, मान के चलो मैं यहाँ पे रूट भी लगा दिया, अब तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, बट एक सिंगल टर्म है तो इसको क्या कहेंगे, मोनोमियल है। ये दो टर्म है तो बाइनोमियल है, थ्री टर्म है तो ट्राइनोमियल है, मोर देन थ्री टर्म्स आर कॉल्ड मल्टीनोमियल। क्लियर है। एंड वेरिएबल का पावर होल नंबर है तो पॉलिनोमियल। ये मेरे ख्याल से यहां तक याद रहेगा, ठीक है। अब देखो, अब एक बात और समझना है, अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है, और मैक्सिमम पावर को मीन्स की हाईएस्ट पावर को हम कहते हैं डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। मैक्सिमम पावर या हाईएस्ट पावर को क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो देखो बेटे ध्यान से, इसमें मैक्सिमम पावर 1 है, x का कोई भी पावर नहीं है, मीन्स क्या है, x 1 टाइम आया है, x का पावर 1 है। इसमें भी मैक्सिमम पावर 1 है, इसमें मैक्सिमम पावर 2 है, इसमें मैक्सिमम पावर 3 है। तो ये ध्यान रखना है, अभी ये सब चीजें अभी हटा दो, इसमें मैक्सिमम पावर 3 है। तो अगर बेटे वेरिएबल में मैक्सिमम पावर 1 हो, मीन्स मैक्सिमम पावर मीन्स क्या, डिग्री, डिग्री अगर 1 हो तो इसके अकॉर्डिंग इसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्या होगा बच्चे, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 1 है मीन्स की मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये दोनों हमारा क्या हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री हमारा 2 है, डिग्री 2 है मीन्स की मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और अगर बच्चे हमारा डिग्री 3 है तो 3 को क्या कहेंगे, 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, 3 है तो क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। मोर देन 3 को ऐसे बाय क्वाड्रेटिक वगैरह बोलते हैं, बट 3 से ज्यादा हमारे सिलेबस में नहीं आता, 3 तक ही पूछा जाता है। लीनियर मीन्स की मैक्सिमम पावर 1,
क्वाड्रेटिक मैक्सिमम पावर 2, क्यूबिक मैक्सिमम पावर 3, और मैक्सिमम पावर क्या होता है, डिग्री। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इतना याद रहेगा तो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो हम आ जाते हैं एक्सरसाइज अपने फर्स्ट एक्सरसाइज पे, चैप्टर 2 पे। पॉलिनोमियल का फर्स्ट एक्सरसाइज हम देख रहे हैं, एक्सरसाइज हमारा 2.1। ठीक है, और देखो ध्यान से, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, लाइक फर्स्ट है, फर्स्ट है हमारा 4x² माइनस 3x प्लस 7, एंड सेकेंड है y² प्लस 2 रूट 2 सॉरी, एंड 3 है 3 रूट t प्लस t रूट 2। ठीक है, एंड फोर्थ इज y प्लस 2 अपन y, एंड फिफ्थ इज x टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर 3 प्लस t टू द पावर 50। ये हमारा फर्स्ट में 5 क्वेश्चन है, और इसमें पूछ क्या रहा है, देखो ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, इसमें से कौन सा वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, एंड विच आर नॉट, और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, और रीजन भी बताना है भैया नहीं है तो क्यों नहीं है तो क्यों है। ठीक है, अब देखो हमने पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या देखा था, याद करो, वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए, बस सिंपल सी बात है, इतना ही देखना है। यहाँ देखो बेटे, वेरिएबल है हमारा x, यहाँ x का पावर 1 है, 1 इज होल नंबर, यहाँ x का पावर 2 है, 2 इज होल नंबर, तो इसमें होल नंबर आ रहा है, मीन्स कि पॉलिनोमियल है, ये तो है हमारा पॉलिनोमियल। सेकंड पे आ जाओ, वेरिएबल से मतलब है हमें, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, लाइक ये इसका पावर कुछ भी उससे कोई लेना देना नहीं है, हमारा वेरिएबल है y, और y का पावर यहाँ पे 2 है, एंड 2 इज अ होल नंबर, देयरफॉर दिस इज अ पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे क्या है बेटे, वेरिएबल t, याद करो वेरिएबल हमने अभी क्या देखा है कि ABCD जो अल्फाबेट्स होंगे वो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, तो यहाँ पे t इज अ वेरिएबल। और बेटे ध्यान से देखो, यहाँ तो पावर 1 है, ये तो होल नंबर है, बट यहाँ वाला जो वेरिएबल है हमारा, ये जो t है, t पे रूट t है, रूट t का मीनिंग कि t की पावर 1/2, एंड 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, देयरफॉर दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये हमारा बेटे पॉलिनोमियल नहीं है। अब नेक्स्ट आ जाओ, देखो यहां तो पावर 1 है, बट इसमें देखो बेटे ध्यान से, यहां पावर 1 है, बट हम न्यूमरेटर की बात करेंगे, ऐसा नहीं कि कहीं भी लिख दूं तो होल नंबर नहीं। अगर इसको मैं सिस्टमेटिक लिखूं, न्यूमरेटर में लिखूं इस y को, तो नीचे पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटे, -1। तो देखो ध्यान से, ये तो होल नंबर था, बट ये होल नंबर नहीं है, तो ये क्या आ रहा है, -1। सिंपल सा मतलब कि हमारा अगर नेगेटिव आ गया पावर, फ्रैक्शन आ गया, तो ये सब होल नंबर नहीं होते, तो ये हमारा होल नंबर नहीं होता -1, तो यहाँ पे वेरिएबल का पावर -1 आ रहा, जो कि होल नंबर नहीं, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ 3 वेरिएबल है, ठीक है चलेगा, वो बस उसको क्या जानना है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ये नहीं जानना है कि भैया अगर 5 टर्म होगा, मोर देन 1 वेरिएबल होगा तो पॉलिनोमियल नहीं होता, ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है। ठीक है ना, बस हमें सिंपल से क्या देखना है कि वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए, चाहे कितना भी वेरिएबल हो। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल आ रहा है बेटे, बट तीनों का पावर होल नंबर है, ये भी होल नंबर होता है, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, मतलब कि ये पॉलिनोमियल है। तो मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में है बच्चे, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ, ये फर्स्ट है, x² का कोफिशिएंट ऐसे इसमें बताना है, फर्स्ट का सेकंड का फर्स्ट है, ये है हमारा +x, सेकंड है 2 - x² + 3, 2 - x² + x टू द पावर 3, एंड थर्ड इज π/2 x², फोर्थ इज √2x - 1। अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे वेरिएबल का पावर बोल रहा हूं मैं, कोफिशिएंट देखना है। कोफिशिएंट क्या कि मतलब उसके साथ में क्या है, और उसके साथ में मतलब उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है, उसके साथ का मतलब यहाँ पे उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है, क्लियर है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई में ही होता है तो साथ में होता है, प्लस माइनस से तो अलग हो जाता है। तो फर्स्ट में मैं बात करूं तो x² के साथ क्या है बेटे, तो यहाँ पे कुछ नहीं होता, तो 1 है, मतलब यहाँ पे +1 है इसके साथ। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट होगा फर्स्ट का
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इसमें फर्स्ट केस में होगा 1+1। इसमें देखो इसके साथ क्या है बेटे 1 है बट यहाँ पे माइनस है, तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इसका -1। सिमिलरली हम इसकी बात करें, यहाँ पे और था क्या, हाँ यहाँ पे +x था, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है बेटे π/2, तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2। इस केस में देखो बेटे यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही नहीं है, एक्स स्क्वायर नहीं है, इसका मीनिंग क्या है कि एक्स स्क्वायर के साथ इस वाले एक्सप्रेशन में बच्चे 0 आ गया होगा मल्टीप्लाई में, सिंपल सी बात है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ गया होगा 0, इसलिए इस एक्स स्क्वायर को ही खत्म कर दिया हो। क्लियर है, तो इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है, मींस कि इस केस में बच्चे बताएंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। ठीक है ना, ये मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, बहुत आसान सा है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया तुम एक बायनोमियल बताओ जिसकी डिग्री 35 हो। तो बायनोमियल मतलब बस 2 टर्म होना चाहिए अपने पास, कोई भी 2 टर्म लिख लो, कुछ भी लिख लो, बट ध्यान क्या रखना है कि डिग्री 35 मींस की हाईएस्ट पावर जो हो वो 35। ठीक है ना, इतना हमारा सफिशिएंट है, इसके प्लेस पे कुछ भी लिख सकते थे, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले सकते थे, इसके साथ चाहो तो कुछ कांस्टेंट भी लगा सकते हो, चलेगा, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, बट तुम्हारे पास यहाँ पे जो भी वेरिएबल लिखो उसका मैक्सिमम पावर 35 होना चाहिए, 35 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे एक टर्म और इसके साथ होना चाहिए क्योंकि बायनोमियल बताना है, तो ऐसे हम कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मोनोमियल बताओ जिसकी डिग्री 100 हो। तो सिंपल सा, यहाँ पे कोई और वेरिएबल ले लेते हैं अपन, y ले लिए और कितना पावर रखना है 100, इसके साथ भी चाहो तो कोई कांस्टेंट टर्म लगा सकते हो, नहीं भी लगाओगे तो चलेगा। तो ये एक मोनोमियल हुआ जिसका डिग्री 100 है, और एक ये बायनोमियल हुआ जिसका डिग्री 35 है। ठीक है, क्वेश्चन 4 है बेटे, इसका बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। देखो क्वेश्चन 4 क्या है, इसमें हमें डिग्री वगैरह बताना, पहले लिख लो। फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, एंड सेकेंड इज 4 minus y², third is 5t minus √7, and fourth is 3। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में हमसे, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। डिग्री क्या पढ़ा था अपन ने बच्चे, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसमें हाईएस्ट पावर जो होगा वही हमारा डिग्री होगा। फर्स्ट केस में देखो वेरिएबल का हाईएस्ट, वेरिएबल का पावर से, हमें कांस्टेंट के पावर से कोई मतलब नहीं होता, वेरिएबल का पावर देखना होता है। वेरिएबल का पावर बेटे फर्स्ट केस में है 3, मैक्सिमम 3, मींस कि इस केस में होगा बेटे डिग्री होगा 3। सेकंड में देखो वेरिएबल का पावर मैक्सिमम 2 है, मींस कि इसमें हो जाएगा डिग्री 2। थर्ड में देखो वेरिएबल का पावर मैक्सिमम 1 है, मींस कि इस केस में हो जाएगा डिग्री 1। फोर्थ में देखो, फोर्थ क्या था, फोर्थ क्वेश्चन ही नहीं लिखा, फोर्थ ओनली था 3। तो बेटे एक बात ध्यान से सुनो कि हमने यहाँ पे पढ़ा था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में कि किसी का पावर 0 होता है 1, तो अगर यहाँ पे कोई वेरिएबल मान लो रहा भी है, कुछ भी है, तो उसका पावर हम 0 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 तो इसके साथ मल्टीप्लाई में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, रहता ही है 1 मल्टीप्लाई में। तो मतलब यहाँ पे अगर डिग्री कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है हाईएस्ट पावर 0, तो इस केस में डिग्री क्या लिखेंगे बेटे 0। समझ गया ना, क्योंकि वेरिएबल का पावर हम 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं किसी के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है ना, यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 इज, 5 का फर्स्ट है x² प्लस 1, सॉरी x, एंड सेकेंड इज x माइनस x³, थर्ड इज y प्लस y² प्लस 4, एंड फोर्थ इज 1 प्लस x, फिफ्थ इज 3t, सिक्स्थ जो है हमारा वो है r², एंड सेवेंथ इज 7x³।
ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या पूछता है। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है बेटे क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल, और हमने डिस्कस किया था लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक हाईएस्ट पावर से डिसाइड करेंगे, मींस कि डिग्री से डिसाइड करेंगे। जिसकी डिग्री 1 है वो लीनियर होगा, जिसकी डिग्री 2 है वो क्वाड्रेटिक होगा, एंड जिसकी डिग्री 3 है वो क्यूबिक होता है, ये बात हम जानते हैं। तो इसमें देखो डिग्री क्या है, मींस कि हाईएस्ट पावर क्या है बेटे 2, तो 2 है तो ये होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखो। सेकंड इज, ये देखो इसमें मैक्सिमम पावर 3 है, मींस कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। इसमें मैक्सिमम पावर 2 है, मतलब ये भी क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसमें मैक्सिमम पावर कुछ नहीं है, 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल है, ये है लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें भी 1 है, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसमें पावर 2 है मैक्सिमम, मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसमें बेटे मैक्सिमम पावर 3 है, तो इसको क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज तो हमारा खत्म हो गया 2.1। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, बाय।